एक ऐसा मैच जिसने कंगारू का सबसे बड़ा घमंड तोड़ा था और पूरी दुनिया ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खूंखार युवराज सिंह का तांडव देखा था। एक ऐसा तांडव जिसमें कंगारू का सदियों पुराना गुरूर टूटकर चकनाचूर हो गया था। उस दिन युवराज ने कंगारुओं को मार मार कर रंगबाज की तरह पूरी दुनिया में राज किया था और अपने बल्ले से एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जो दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई। तो मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर पहले ही बॉल पर आउट होने से बाल बच जाते हैं और ब्रेटली का यहां आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था। लेकिन इस ओवर की तीसरी बॉल को गंभीर ने चौके के लिए भेज दिया। वैसे तो यह गांगुली का पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। पूरी इंडियन टीम खुशियां मना रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर से ब्रेटली का ऐसा बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आया और फिर उसके बाद सहवाग की थाई में खिंचाव आ गया और रोहित को रनर के रूप में मैदान में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे और चौथे पांचवी बॉल पर एक शानदार शॉट मारा और गेंद चौके के लिए भेज दी। और फिर सहवाग ने भी 5वें ओवर में जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का यह पहला चौका था, लेकिन अगले ही बॉल पर सहवाग विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे और इस मैच में 11 गेंदों पर मात्र 9 ही रन बना सके। सहवाग का विकेट मिलने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मना रही थी। और अब आते हैं मैदान पर रोबिन उथप्पा। रोबिन उथप्पा अपने साथ खुशकिस्मत को भी लाते हैं और पहली ही बॉल पर आउट होने से बाल बच जाते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर उथप्पा ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इस चौके ने हर दर्शक के अंदर जोश भर दिया। एक बार फिर से रोबिन उथप्पा का एक और कैच छूटा, लेकिन रन रेट को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम का जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर 25 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम 8 ओवर में 41 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और उनका स्वागत एक तीखी बाउंसर से किया जाता है। लेकिन अगले ही बॉल पर एक बार फिर से उनके सर के पास से गई गेंद को युवराज ने छक्के के लिए भेज दिया। उसके बाद युवराज सिंह ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया और युवराज सिंह के इस छक्के को देखकर पूरा स्टेडियम झूम रहा था। अब इसके बाद तो मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने साइमंड्स को पहली ही बॉल पर चौका जड़ दिया और उसी ओवर की चौथी बॉल पर उथप्पा ने भी एक छक्का मार दिया और बाद में उसी ओवर की लास्ट बॉल पर युवराज ने एक गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। युवराज लगातार चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे और हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। इसी के साथ युवराज की 50 पूरी हो जाती है। उस दिन पूरी दुनिया ने युवराज का तांडव देखा। युवराज इसके बाद भी नहीं रुके, लेकिन मैच के अंत में कुछ ऐसा होने वाला था जो युवराज सिंह की इस पारी को क्रिकेट इतिहास में अमर कर देने वाला था। लेकिन अगले ही बॉल पर साइमंड्स के शानदार थ्रो की वजह से रोबिन उथप्पा रन आउट हो गए। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान धोनी आ रहे थे और धोनी ने मैदान पर आते ही साइमंड्स की पहली बॉल पर चौका जड़कर उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। अगली बॉल पर युवराज सिंह आउट हो जाते हैं, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपने काम कर चुके थे। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों पर 70 रन बनाए। अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था और मैदान पर थे रोहित शर्मा और MS धोनी ने भी चौके और छक्कों की बरसात कर दी और टीम को शानदार फिनिशिंग देने का काम किया। आखिर में इनिंग की लास्ट बॉल पर इरफान पठान ने एक चौका जड़ मोमेंटम को इंडिया टीम की तरफ ला दिया। इंडियन टीम ने उस ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के सामने यह स्कोर कुछ नहीं था। या तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटने वाला था या फिर जारी रहने वाला था। और पहले ओवर की तीसरी बॉल पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ इरादे जाहिर कर दिए और अगले ही ओवर में एक छक्का जड़ दिया
ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाते चले गए, लेकिन श्रीसंत की एक बॉल से गिलक्रिस्ट की गिल्लियां गिरी और श्रीसंत का यह सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बता रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी। लगातार ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे। मैथ्यू हेडन ने 13वें ओवर में 20 रन दिए और अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को 7 ओवर में मात्र 29 रनों की जरूरत थी और अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए और अपना गरूर बरकने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। तो वहीं वर्ल्ड कप के बीच खड़े थे और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं बॉल पर ब्रैटली को क्लीन बोल्ड कर भारत के इतिहास को पन्नों पन्नों में लिख दिया और आज की यह पारी भारतीय टीम जीत जाती है। तो दोस्तों, युवराज सिंह की आपको ये पारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।